पर अब असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है, वो एक ही शब्द बोलते रहते हैं। तो भाई दूसरी तरफ देखने को मिला है, ओवैसी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुस्लिम मॉब लिंचिंग होगी। और क्या क्या कहा है ओवैसी ने, अब आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद रमेश विधौड़ी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि एक बीजेपी सांसद संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें संसद में ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जीभ खराब है। ये जनता के प्रतिनिधि है जिसे आपने वोट दिया है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का MP एक मुस्लिम MP को बकवास, गंदगी, गाली देता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो आवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका सबका साथ सबका विकास कहाँ है, लेकिन अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। हमारे देश के वजीर आजम कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के एक सांसद मुस्लिम सांसद को सदन में गालियां देते हैं। धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 10 साल की थी। हमारे घर के बाहर RSS के लोग जब यात्रा निकालते तो कहते कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं जानता हूँ मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई RSS के लोग जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते सलाहुद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ओवैसी ने कहा कि ये मैंने सुना, अब मेरा बेटा भी सुन रहा है। मुझे लगा था कि शायद से सब मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस तरह की बातें हमारे बच्चे सुन रहे हैं। हम सुने, मैं सुना हूँ मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है। ये मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। AIMIM प्रमुख ने कहा कि जब हिटलर की हुकूमत थी तब लिखा जाता था कि यहूदियों से बचकर रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। अब यहूदी हटाकर मुस्लिम लिख दिया गया है। तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। उन्होंने कहा है कि क्या PM मोदी अपने सांसद की स्पीच को अरबी में ट्रांसलेट करके अरब के नेताओं को भेज सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने MP की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को मार दिया जाता है, लेकिन PM मोदी चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा माहौल हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो और सत्ता हासिल करो। उन्होंने पूछा कि नफरत का ये खेल कब तक चलेगा? ये नफरत खत्म नहीं हुई है और जो लोग नफरत की आग लगा रहे हैं ये गलत है। 21 सितंबर को नई संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन था। लोकसभा में चर्चा का विषय चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का था। वक्त था रात के 10:52। स्पीकर के आसन पर उस वक्त केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश बैठे थे। तभी 57 साल के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधौड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू करते हैं। 107 सेकंड तक तो रमेश विधौड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोले, फिर रमेश विधौड़ी मर्यादा की कक्षा से भटक गए। लोकतंत्र के मंदिर में वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बता दें कि रमेश विधौड़ी ने 1 मिनट तक लगातार 11 गालियां दी थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।